Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Jaswinder Singh from US Nagar, UK, show that the rank of a matrix is greater than the rank of every submatrix thereof. मीन्स इसको इक्विवेलेंटली हम लोग कह सकते हैं और ऐसे भी प्रूव करने को आ सकता है. सो दैट द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू द रैंक ऑफ इट्स एवरी सब मैट्रिक्स. मीन कोई मैट्रिक्स है उसकी रैंक जो होगी वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी अपनी जितनी भी सब मैट्रिक्स हैं उनसे. हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स के कुछ रो या कॉलम को अगर डिलीट कर दें तो जो मैट्रिक्स बचती है उसे सब मैट्रिक्स बोलते हैं. तो सब मैट्रिक्स की रैंक से जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक ज़्यादा होती है या उस अपने किसी सब मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल हो सकती है. तो इसको हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर मैट्रिक्स इसके प्रूफ में एक मैट्रिक्स मान लेंगे. तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ देखेंगे. तो इसके प्रूफ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने माना है लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड लेट बी वी इट्स एनी सब मैट्रिक्स. यानी ए को मैट्रिक्स माना है और इसके कुछ रो या कॉलम को डिलीट करने पे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो बी एक मैट्रिक्स है. बी मतलब हमने जनरल केस में माना है यानी मैट्रिक्स से हमने इसको लिया है इसलिए ताकि ये हमारा रिज़ल्ट सबके लिए हो जाए. और इस तरीके से हमने बी को माना है सच दैट कि जो इसकी रैंक हो यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी यानी जो ए की सब मैट्रिक्स है वो कुछ मान लेते हैं हमने एस के बराबर मान लिया. इसको स्मॉल एस के बराबर मान लिया. अब अगर हमने ये माना है तो हम रैंक की डेफिनेशन पे जाएंगे और रैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे सिंस रैंक ऑफ जो बी है बी मैट्रिक्स है जो कि अभी माना है हमने स्मॉल एस के इक्वल माना है. तो इसका मतलब ये हुआ रैंक की डेफिनेशन से बी हैज़ एट लीस्ट वन एस रोड नॉन ज़ीरो माइनर यानी उसमें एक ऐसा माइनर होगा यानी एस में कम से कम एक ऐसा माइनर होगा जो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा. तो नॉन ज़ीरो माइनर और उस माइनर को हम जो ज़ीरो नहीं है उसका एक नाम दे दे रहे हैं एम के इक्वल कह दे रहे हैं. और जैसे कि हमें मालूम है कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए की सब मैट्रिक्स है. सिंस बी इज़ ए सब मैट्रिक्स B is सब मैट्रिक्स ऑफ A क्योंकि B A की सब मैट्रिक्स है. तो जो हमने M माइनर माना था B का तो वो M जो होगा A का भी माइनर होगा. तो इससे हम कह सकते हैं M is a माइनर ऑफ A आल्सो. तो वो A का भी माइनर होगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
दिस implies that A has at least, और यहाँ पर माइनर के बारे में आपको बता दें कि माइनर जो होता है एक तरह का डिटर्मिनेंट होता है, और डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा स्क्वायर टाइप का होता है, यानी जितने इसमें रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। और ये माइनर की डेफिनेशन में जाके आप देखेंगे, पूछेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा। तो हम ये लिख रहे थे कि अगर m b का माइनर है तो वो a का भी होगा, यहाँ तक हम आ गए थे। और a हैज़, और ये हमने जब लिख दिया कि m जो है वो a का एक माइनर है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा a हैज़ एट लीस्ट वन एस रोड, यानी इसमें ऐसे एस रो होंगे जो नॉन ज़ीरो होंगे। एस रोड नॉन ज़ीरो माइनर, यानी ए में भी ऐसे एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा एस रोड नॉन ज़ीरो माइनर होगा, यानी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी। हम लोग जानते हैं कि रैंक निकालने का एक मेथड होता है माइनर से। माइनर जितने ऑर्डर का, यानी जितने रोड का माइनर ज़ीरो नहीं आता है मैक्सिमम, वही इसकी रैंक होती है। तो ए जो है उसमें कम से कम एक ऐसा एस रो का माइनर है, एस रोड माइनर है जो ज़ीरो नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की जो रैंक है, ए की रैंक जो है वो कम से कम ए की रैंक जो है वो एस के इक्वल होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन हम लोग जानते हैं रैंक की। उस बेस पे कह सकते हैं कि उसकी रैंक जो होगी वो एस या उससे ग्रेटर होगी, क्योंकि अभी हमने ये लिखा एट लीस्ट, उस बेस पर यहाँ पर ग्रेटर देन भी लगा हुआ है। अगर ये होता कि इसमें सिर्फ एक ही ऐसा है, बाकी इसके जो s+1 या s+2 वाले रोड जो माइनर मिलेंगे इसे, वो सब ज़ीरो हैं, तब तो हम कह सकते थे ये रैंक जो एस के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि एटलीस्ट वन एस रोड माइनर जो होगा वो ज़ीरो है। तो इतना तो हम लोग इतनी वैल्यू से कह सकते हैं कि ये की जो रैंक है वो एस से के इक्वल होगी या एस की ग्रेटर होगी। और एस की रैंक किसके बराबर है, एस किसके बराबर है? एस हम लोग जो शुरुआत में मान के चले थे ये रैंक बी के इक्वल है, तो इसलिए एस की जगह पर हम रैंक ऑफ बी लिख सकते हैं, यानी रैंक ऑफ ए के जो होगा ग्रेटर इक्वल होगा एस की वैल्यू है रैंक ऑफ बी, तो रैंक ऑफ बी के इक्वल है। इस तरीके से रैंक ऑफ ए जो है वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी बी के। तो ए कोई मैट्रिक्स थी और बी उस मैट्रिक्स ए की सब मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी जो रैंक होती है उसकी सब मैट्रिक्स की रैंक से या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।